वेलकम बैक। आज हम करते हैं वर्डोलॉजी लेसन 35। दैट इवनिंग शी एग्ड मी ऑन टू गो इन टू द फॉरेस्ट एलोन। उस शाम को वह मुझे उकसाई कि मैं अकेले जंगल जाऊं। एग ऑन फ्रेज है, मतलब उकसाना, किसी को बढ़ावा देना, कोई चीज करने के लिए उकसाना। इफ यू एग समवन ऑन, if you egg someone on, you encourage him to do something, especially something wrong। अगर आप किसी को एग ऑन करते हैं कुछ करने के लिए, आप उसको बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं कुछ करने के लिए, खास करके गलत चीज़ करने के लिए, डेयरिंग साहस भरा चीज़ करने के लिए, फुलिश मूर्खतापूर्ण चीज़ करने के लिए, तो इसके लिए जो हम फ्रेज यूज़ करते हैं वो क्या है? एग ऑन। मिस्टर वैद्या हैड सेड आई कुड नेवर गो देयर एलोन। मिस्टर वैद्या ने कहा था कि मैं वहां अकेले कभी जा नहीं सकती थी। मिस्टर वैद्या ने कहा था कि मैं वहां अकेले जा नहीं सकती थी। इट वॉज अ चैलेंज टू माई ईगो, सो आई एक्सेप्टेड इट। यह मेरे ईगो के लिए एक चैलेंज हो गया था। मेरे ईगो मतलब क्या होता है? अहम, मैं। ठीक है, इससे संबंधित मैं रूट वर्ड में आपको और डिटेल्स पढ़ाऊंगा। इट वॉज अ चैलेंज टू माई ईगो एंड सो आई एक्सेप्टेड इट। यह मेरे ईगो के लिए, मेरे अहम के लिए एक चैलेंज हो गया था, चुनौती हो गया था, इसलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया। बट वॉट आई सॉ इन द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट किल्ड मी। लेकिन मैंने जो जंगल में देखा उसने तो मुझे मार ही दिया। इविल स्पिरिट्स रोम्ड अराउंड इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। शैतान आत्माएं, इविल स्पिरिट, शैतान आत्माएं, बुरी आत्माएं, रोम्ड, भटक रही थी, अराउंड इन ऑल शेप्स एंड साइजेज, तरह तरह के आकार प्रकार में, सभी तरफ। आई वॉज अनेबल टू कीप माई काम। मैं शांत नहीं रह पाया। आई स्क्रीम्ड मतलब चीखना। आई स्क्रीम्ड एंड फेंटेड, और मैं बेहोश हो गया। मैं चीखा और मैं बेहोश हो गया। When I got back to senses, जब मुझे होश आई, it was a sunny morning, तो दिन का धूप निकला हुआ था। ईगो मीन्स सेल्फ। ईगो का मतलब होता है खुद। माई ईगो इज द सेंस आई हैव ऑफ माई ओन सेल्फ एंड माई वर्थ। मेरा ईगो जो होता है मेरे खुद के होने का, या मेरा जो मूल्य है उसी का जो समझ होती है वही कहलाता है ईगो। इफ यू आर ईगोसेंट्रिक, अगर आप ईगोसेंट्रिक है, मतलब ऑल योर अटेंशंस आर सेल्फ सेंटर्ड, अर्थात आपके पूरे जो ध्यान है पूरी अपने ऊपर है केंद्रित, इसलिए तो ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वार्थी। यू थिंक ओनली ऑफ योर सेल्फ, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, एंड योर वांट्स, और केवल अपनी चाहतों के बारे में सोचते हैं, एंड डू नॉट कंसीडर अदर्स, और दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं। इफ़ यू आर एन ईगोइस्ट, अगर आप ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट है, अगर आप ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट है, देखो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, इस सब के बारे में हम रूट वर्ड में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। अभी फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से सब पढ़ते हैं। इफ़ यू आर एन ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, अगर आप स्वार्थी है, ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट है, मतलब यू बिहेव सेल्फिशली, आप स्वार्थी की तरह व्यवहार करते हैं, एंड बिलीव योर सेल्फ टू बी मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स, और आपको लगता है कि आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कंट्रीज इन अफ्रीका हैव विटनेस्ड द मोस्ट egregious, जिसका सिनोनिम होता है ब्लैटेंट, एब्यूजेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब इग्रेगियस और ब्लैटेंट का मतलब होता है कुख्यात, मतलब इतना बुरा जिसको आप बहुत आसानी से पता चल जाए। तो कहता है कंट्रीज इन अफ्रीका हैव विटनेस्ड द मोस्ट एग्रेगियस एब्यूजेज ऑफ ह्यूमन राइट। अफ्रीका के देशों में बड़ी स्पष्ट रूप से देखा गया है मानवाधिकार का दुरुपयोग होते हुए। तो एब्यूजेज मतलब यहाँ क्या हो गया? दुरुपयोग।
ठीक है। दैट विच इज एग्रेगियस, जो भी चीज़ एग्रेगियस होता है, इज स्पेशली एंड नोटिसबली बैड, वह खास करके और स्पष्ट पता लगता है कि वह बुरा है। द ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स मेक इलाबोरेट प्लान्स टू स्टडी द प्रॉब्लम बट नॉट मच इज डन। मानवाधिकार का जो समूह है वो बड़ी विस्तृत, इलाबोरेट मीन्स होता है विस्तृत, योजना बनाते हैं समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। इलाबोरेट थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी चीज़ जो इलाबोरेट होता है वह कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेचीदा होता है, बिकॉज दे हैव बीन प्लान्ड इन वेरी ग्रेट डील, क्योंकि उसकी योजना बहुत बड़े स्तर पर बनाई गई रहती है। समटाइम्स टू मच डिटेल, कभी कभी तो ज़रूरत से ज़्यादा ही डिटेल्स में बनाई गई रहती है, इसलिए वो पेचीदा होता है, इसलिए वो सफल नहीं होता है। टाइम इलैप्सेस, समय बीतता जाता है, इलैप्स मतलब बीतना, बट नथिंग सब्सटांशियल इज डन, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होता है। सब्सटांशियल मतलब महत्वपूर्ण, प्रभावकारी। व्हेन शैल द टाइम कम टू फील इलेटेड एट द एस्टेब्लिशिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कहता है वो समय कब आएगा जब हम पूरी दुनिया में मानवाधिकार के प्रति आदर स्थापित करके खुश होंगे। इलेटेड मतलब होता है खुश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना। इफ़ यू आर इलेटेड, अगर आप इलेटेड है, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश है, एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से। इफ अ स्टाइलिश बैट्समैन स्कोर्स वेल, अगर कोई बैट्समैन है जो स्टाइलिश है और वो बहुत अच्छा स्कोर बनाता है, ही प्लेज एन एलिगेंट नॉक, एलिगेंट मतलब शानदार, बहुत बढ़िया, नॉक मतलब देखो, नॉक मतलब तो वैसे होता है खटखटाना, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में है, तो नाउन के रूप में नॉक का मतलब क्या हो गया, बहुत बढ़िया काम का प्रदर्शन करना। तो कहता है इफ अ स्टाइलिश बैट्समैन स्कोर्स वेल, अगर कोई स्टाइलिश बैट्समैन बहुत अच्छा रन बनाता है, मतलब वह शानदार खेलता है। एलिगेंट मीन्स प्लीजिंग एंड ग्रेसफुल इन अपीयरेंस और स्टाइल। एलिगेंट का मतलब होता है खुशनुमा, प्लीजिंग मीन्स खुशनुमा, ग्रेसफुल मीन्स शालीन, अच्छा, इन अपीयरेंस देखने में और स्टाइल में। इफ़ यू हैव बोथ एलिगेंस एंड एफिशिएंसी, अगर आप में दोनों गुण हैं, एलिगेंस है मतलब आप शानदार भी है, और एफिशिएंसी भी है, आप में दक्षता भी है, यू आर एलिवेटेड टू अ स्टार स्टेटस, तो आपको लोग बढ़ा करके ऊपर उठा देते हैं। एलिवेट करना मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ उठाना। आप देखते हैं इसी से एलिवेटर बना हुआ है, आपको उठा करके लोग स्टार का स्टेटस देते हैं, एक स्टार बना देते हैं आपको। टू एलिवेट मीन्स टू रेज टू अ हायर पोजीशन, एलिवेट का मतलब होता है कि किसी को ऊंचे वाले स्थिति पर ला कर रख देना। दैट इज अर्थात वाई अमेरिकन्स कॉल लिफ्ट बाय द नेम ऑफ एलिवेटर, दैट इज वाई, इसीलिए अमेरिकन लोग लिफ्ट को क्या कहते हैं, एलिवेटर, क्योंकि वही उठाता है ऊपर की ओर। द डिवाइस दैट टेक्स यू अप टू एनी फ्लोर, वह यंत्र जो आपको किसी भी फ्लोर पे ले जाता है। आप रूम पे जो लिफ्ट बना होता है, लिफ्ट को अमेरिकन लोग क्या कहते हैं, एलिवेटर, क्योंकि वो आपको उठा के ले आता है दूसरी जगह। गुड एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू मेक यू एन इलोक्वेंट स्पीकर, अच्छी शिक्षा से उम्मीद की जाती है कि वह आपको एक अच्छा वक्ता बना देगा, इलोक्वेंट स्पीकर बना देगा, अच्छा वक्ता बना देगा। अब देखिए इलोक्वेंट का मतलब कैसे क्या बनता है, ये देखते हैं। इलोक्वेंट से ही बनता है इलोक्वेंस, नाउन हो गया, कम्स फ्रॉम लैटिन लोक्योर, ये लोक्योर सबसे इलोक्वेंट बना हुआ है, लोक्योर का मतलब होता है स्पीक। सो इफ़ यू आर इलोक्वेंट, अगर आप इलोक्वेंट है, यू स्पीक वेल, आप अच्छी तरह से बोलते हैं, यू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस रेडली, आप अपने विचार को और अपनी अभिव्यक्ति को बड़ी तत्परता के साथ करते हैं, एंड वेल, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सो दैट द हियरर्स आर इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से जो सुनने वाले लोग हैं वो प्रभावित हो आते हैं। लेट अस लुक एट अ फ्यू अदर वर्ड्स फ्रॉम लोक्योर, चलिए लोक्योर से बने हुए कुछ और शब्द देखते हैं।
A colloquial word is one which is suitable for ordinary, informal और familiar conversation. Colloquial ऐसा शब्द होता है जो suitable होता है आम, अनौपचारिक और मतलब जान पहचान वाले लोगों से बातचीत करने के लिए. स्पीकिंग टुगेदर, तो कॉलिक्वल मतलब क्या होता है? बोल चाल की भाषा. तो इस तरह से कॉलिक्वल का मतलब क्या हो गया? बोल चाल की भाषा. जब हम आम लोगों से बातचीत करने में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलिक्वल लैंग्वेज. ओके. एक लोक्वेशियस पर्सन इज ऑफन डिसलाइक्ड बिकॉज ही और सी स्पीक्स ए लॉट. लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, बाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति. बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलता है या बोलती है. इसलिए इसको एक चीज़ और कहा जाता है, इज ए चैटर बॉक्स, बातूनी. तो लोकेशियस का साइन हो गया चैटर बॉक्स. ए सोलिलोक्वाय इज ए स्पीच इन अ प्ले. अब देखो सोलिलोक्वाय कैसे बना हुआ है? सोलस. सोलस मतलब एलोन, अकेले. लुक्योर मतलब स्पीक. तो ए सोलिलोक्वाय इज ए स्पीच. सोलिलोक्वाय एक ऐसी भाषण होती है, एक स्पीच होती है इन अ प्ले, खास करके नाटक में, ड्रामा में, इन विच एन एक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ, जिसमें जो अभिनय करने वाला व्यक्ति होता है वो खुद से बोलता है, किसी और से नहीं बात करता है. आप फिल्मों में भी देखते हैं कि वो व्यक्ति का खुद का एक ऐसा सामने एक इमेज आ जाता है और उससे बात करता रहता है. तो ऐसी व्यक्ति जो खुद से बात करे, जो अपने आप से बात करे, तो वैसी बात को क्या कहते हैं? सोलिलोक्वाय. ए ग्रैंडोलोक्वेंट लैंग्वेज इज फुल ऑफ लॉन्ग इम्पोर्टेंट साउंडिंग वर्ड्स. ए ग्रैंडिलोक्वेंट, देखो ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है आडंबर भरा बात. ऐसी भाषा होती है जिसमें बहुत सारे लंबे लंबे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो. मतलब ऐसा लग रहा हो कि जैसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बात किया गया हो. तो दैट इज कॉल्ड ग्रैंडिलोक्वेंट, आडंबर भरी भाषा. वेयर डू दीज र्यूमर्स इनमेट फ्रॉम. ये अफवाह है कहाँ से निकल करके आई है? इनमेट मतलब होता है निकल कर आना. र्यूमर्स मीन्स अफवाह. वेयर डू दीज र्यूमर्स इनमेट फ्रॉम, ये अफवाह कहाँ से निकल कर आई है? इफ समथिंग स्पेशली नॉन मैटेरियल, अगर कोई भी चीज़ जो भौतिक नहीं हो, कम्स आउट फ्रॉम समवेयर, वो कहीं से निकल कर आती है. इट इनमेट्स फ्रॉम देयर, मतलब वो वहाँ से निकल कर आती है. तो कम्स आउट मतलब हो गया निकल कर आना, उसके सिनोनिम्स क्या हो गया? इनमेट्स. सिंस व्हेन हैव आई बिकम एन इमिनेंट म्यूजिशियन, मैं कब से भाई एक प्रसिद्ध, इमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध म्यूजिशियन बन गया, संगीतज्ञ बन गया. इफ़ यू आर इमिनेंट, अगर आप इमिनेंट है, यू आर वेल नोन, आपको सब लोग जानते हैं, एंड रिस्पेक्टेड, आपको सब आदर देते हैं, स्पेशली खास करके बिकॉज यू आर गुड एट योर प्रोफेशन, इसलिए आपको सब लोग आदर देते हैं क्योंकि आप अपने काम में, अपने पेशा में बहुत अच्छा है. गुड एट, बैड एट. सच र्यूमर्स स्टिंग ए मैन, इस तरह की जो अफवाह है एक आदमी को चुभता है. स्टिंग मतलब क्या होता है? चुभना, डंक लगना. वेन ही इज अंडरगोइंग ए डिफिकल्ट फेज, खास करके कोई व्यक्ति बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हो और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कोई अफवाह उठा देता है तो उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है, बहुत चुभता है. आई विश यू कुड एम्पैथाइज विथ मी, काश तुम मेरे से सहानुभूति व्यक्त करते. देखो एम्पैथाइज का मतलब होता है परानुभूति, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति. अब एम्पैथाइज मतलब परानुभूति क्या होता है? मतलब दूसरे के जगह पे अपने आप को रख करके अनुभव करना. व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी क्या होता है? EMPATHY. इट इज समथिंग, यह ऐसा कुछ होता है मोर देन सिंपैथी, मतलब सिंपैथी से बढ़ करके जब आपको सहानुभूति देना हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एम्पैथी. देखो क्या डिफरेंस है. इफ़ यू सिंपैथाइज विथ मी, अगर आप मुझसे सिंपैथाइज करते हैं, यू शेयर माई फीलिंग्स, यू फील सॉरी फॉर मी, तो आप मेरे दुख को बांटते हैं, आप मेरे लिए दुख महसूस करते हैं. दैट इज इट, बस इतना ही. इफ़ यू इम्पैथाइज विथ मी, लेकिन अगर आप मेरे साथ इम्पैथाइज करते हैं, यू शेयर माई फीलिंग्स एंड इमोशंस एज इफ दे वर योर ओन, तो आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को इस तरह से व्यक्त करते हैं जैसे कि वो वास्तव में मेरा दुख ना होकर के आप ही का दुख हो. मतलब परा अनुभूति, पर मतलब दूसरा अनुभूति है, दूसरे का दर्द को अनुभव करना.
यू हैव आइदर बीन इन अ सिचुएशन सिमिलर टू माइन और यू कैन इमेजिन। ऐसा आप क्यों करते हैं, आप परानुभूति क्यों करते हैं या आप इम्पैथाइज क्यों करते हैं? क्योंकि या तो आप मेरे जैसे स्थिति में कभी रहे हैं या फिर आप कल्पना करते हैं कि अगर मेरी ऐसी स्थिति हो गई तो मैं क्या करूँगा। तो इस तरह से यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपको। आई होप दैट यू आर राइटिंग these words and doing well. Thank you very much. All the best.